बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क में पहली बात, थोड़ा सा मैं जल्दी वाला रिवीजन करा देता हूं। आपके पास लैन मैन वैन पता है? लैन का एग्जांपल क्या होता है? जैसे स्कूल या सेम बिल्डिंग में काम हो रहा है तो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। आप कंप्यूटर्स को छोटे एरिया में, लोकल एरिया में जोड़ रहे हो तो लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का वो क्या आता है पेपर में? केबल टीवी एग्जांपल है। और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। ठीक है, समझ में आ गई क्या? बोलो। यस सर। इसके बाद तुम्हारे पास नेटवर्क के डिवाइसेस हैं। बच्चों डिवाइसेस में मॉडेम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब, मॉडर्न की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। इसका काम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को किस में करता है? एनालॉग। और एनालॉग को किस में करता है? डिजिटल। यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मॉडेम का काम क्या है? एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग में करने का काम किसका होता है? मॉडेम का। हब क्या होता है बच्चों? हब आप स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था ना। ये क्या है? हब। ये क्या है? आपस में चीजों को कनेक्ट करता है। सेम काम स्विच भी यही करता है, बट स्विच इससे इंटेलिजेंट होता है। हब और स्विच एक ही बात है, समझो। रिपीटर का काम क्या होता है बच्चों? जब सिग्नल चलता है तो वो थोड़ी दूर जाके क्या होने लगता है? वीक होने लगता है, तो आप क्या लगा देते हैं? रिपीटर। तो वापस से सिग्नल क्या हो जाता है? अपना ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सिग्नल मान लो ऐसे स्ट्रांग चला, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? वीक होने लगता है, तो हम रिपीटर लगा के दोबारा उसे क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। इसके बाद है राउटर। राउटर कैसी डिवाइस है बच्चों? वैन। मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम क्या आता है? राउटर। और गेटवे मैंने सिखाया था, गेटवे क्या होता है? मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर। फिर हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी बच्चों, स्टार। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है बताओ? बोलो। स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपने क्या पढ़ा है? कि हर कोई, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। अबे सारे नोड किससे कनेक्ट होते हैं? एक सेंटर में एक हब होता है, उससे कनेक्ट होते हैं। ये क्या सेंट्रल कहलाती हब। है टोपोलॉजी? स्टार। है ना? बस क्या पढ़ी थी? स्टार। बस में होते हैं, ये बस है, एक सेंटर वायर से कनेक्ट होते हैं सेंट्रल वायर सारे लोग। ये क्या कहलाती है? कनेक्टेड होते हैं। बस। और मैश क्या बस। होती है बच्चों? फिर मुस्कान फिर बोले जा रही है ना। सारे के सारे नोड आपस में तो कनेक्ट। बोल भी रही हूँ। टोटल नोड आर कनेक्टेड। सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? मैथ मैश। टोपोलॉजी। एवरी नोड इज कनेक्टेड मैश। डायरेक्टली टू ईच अदर, ये क्या कहलाती है? मैश। है ना? और इसके अलावा एक बची स्टार, यो सॉरी रिंग। रिंग में क्या होता है? हर नोड अपने बराबर वाले नोड से कनेक्टेड होता है। ये इन टोपोलॉजी सर्कुलर कौन वे। सी कहलाती है बच्चों? सर्कुलर वे। सर्कुलर वे में, सर्कुलर तो वे। ये कहलाती है रिंग। एक आध नंबर में आपका इससे ही क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों अपना घर में ये वाला पढ़ जाना, मैंने सबकी एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपको बताया था ना किस किस तरीके से। जैसे कॉस्ट, बच्चों इसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। तो इसकी कॉस्ट कम है तो क्या है बताओ? ये एडवांटेज है ना। यस सर। इसकी भी कॉस्ट कम है, इसमें क्या सबको सब एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट यस, बहुत ज्यादा है। कॉस्ट ज्यादा। तो ये क्या हो गया? डिसएडवांटेज, नुकसान है ना। यस सर। ठीक है। अब बच्चों इसमें दिक्कत क्या है? देखो इसमें, अगर ये नोड फेल हो जाए, ये वाली वायर टूट भी जाए, मैं यहां से भेज दूंगा डेटा। तो ये क्या है इसमें? एडवांटेज, यानी इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होती है। यानी ओ। इसमें फेल होने से एक नोड टूट भी गया तब भी रास्ते से चला जाएगा। इसमें क्या है बच्चों? ये फेल हो जाए सारी बंद हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? यस सर। बताओ, मैंने एक समझाया था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अरे आपका ये नोड खराब हो गया तो बाकी तो अपना काम करते रहेंगे, है ना। यस लेकिन सर। बीच वाला हब यस ही सर। फेल हो जाए तो सारे फेल हो जाएंगे, है ना। ये मैंने आपकी कॉपी पे लिखवा रखा है, उसे एक बार खोल के देख लेना, अच्छे से हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे इंटरनेट। बताओ, एक आपका ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है, वॉइप। वॉइप की फुल फॉर्म ध्यान रखना, VOIP क्या होता है? वॉइस ओवर वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओवर। वॉइस ओवर मैं भी इंटरनेट इसकी प्रोटोकॉल। मैं अभी इसकी PDF भी आपको भेज दूंगा, तो कम से कम इतना इतना भी पढ़ लोगे तो 23 नंबर तो तुम्हारे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। और बच्चों ये किसके काम आता है? ये इंटरनेट के माध्यम से कॉल करने के काम आता है ना। जैसे नॉर्मल सिम से करते हो, तो वो तो एयरटेल जियो उससे हो रही है ना। आपके घर में इंटरनेट है, उनमें सिम ना भी पड़ा हो, आप व्हाट्सएप वगैरह से कॉल कर पाते हो ना। वो किससे होती यस है? सर। वॉइप से। ठीक है। वॉइस। ठीक है बच्चों। अब यस आपको सर। ये URL की फुल फॉर्म, ये सब चीजें पता है, ये लिखवा रखी है, वहां पे से देख लेना। यूनिफॉर्म ओके। रिसोर्स इक्वेटर। कभी कभी पेज बच्चों ये आ जाता है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेज या वेबसाइट क्या होती है बच्चों? एक तो वेबसाइट, देखो वेबसाइट है कोई, मान लो CBSE की वेबसाइट है, हमने अभी ये खोल रखी है। वेब सी पेज का बी ग्रुप। एस सी इसका बी फर्स्ट एस पेज। ई .nic.in। ये CBSE की जो वेबसाइट आप खोलोगे, ये क्या है इसकी?
मुख्य होम वेबसाइट पेज, पे जैसे आप जा रहे हो, तो ये सीबीएसई की वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम होम पेज। पेज। होम पेज से आप देखो किसी भी दूसरे पेज पे जा सकते हो, जैसे लूज लॉस पढ़ने सीबीएसई एम्प्लॉय, इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, दूसरे पेज पे ले जाएगा। ले गया कि नहीं ले गया, बोलो? Yes, है ना? sir. होम पेज पे क्या होता है? आपका सब कुछ होता है। जैसे कॉन्टेक्ट है, इनसे कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे इनके बारे में कि कहाँ कहाँ पे इनका ऑफिस है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड पेजेस, उन्हें क्या बोलते हैं? वेबसाइट। होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट विच इज हैविंग लिंक टू अनदर वेब पेज, जिसमें अलग पेजेस के लिंक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? बोलो। Web page. वेब Web पेज। page. ठीक है, सिंपल पेज कोई सा भी हो वो हो गया। होम पेज पे सबके लिंक होते हैं सारे अदर पेजेस के। और वेबसाइट क्या भी है? सीबीएसई की वेबसाइट है, यहाँ पे ये मिल जाएगा क्या कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो, जूस मंगा लो? No, ये sir. थोड़ी। नहीं सर। क्योंकि No. हर वेबसाइट का अपना पर्पस होता है, उसी काम के लिए बनी होती है। समझ में आ गई होगी सबको? तो वेबसाइट Yes. इसे रिलेटेड पेजेस रखते हैं, ये नहीं कुछ भी उठा के रख दिया। ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा वेबसाइट क्या है। अब बच्चों देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं इसे आपको कॉपी करके भेज दूं, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यही पेज खुल के आएगा, क्योंकि ये क्या है इसका? URL, RL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर। क्या होता है? यूआरएल का मतलब क्या होता है बच्चों? Uniform. यूनिफॉर्म। Uniform resource. रिसोर्स लोकेटर है। हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, रिसोर्स लोकेटर रिसोर्स के मतलब, पास ले लोकेटर जाना, मतलब ले ढूंढने जाने वाला। वाला, ये ढूंढ के बता देगा यूनिफॉर्मली। तो अगर आप किसी को, किसी का, जैसे आप वीडियो नहीं भेजते तो वीडियो का क्या भेजते हो? वो लिंक। यूआरएल। मैं तुमसे कह दूं अरे वो नया गाना है उसका सुन लेना, वो यूट्यूब पर डालेगा, 56 गाने आ जाएंगे। आपको जौन सा सुनवाना है आप उसका क्या सेंड करते हो? लिंक। इस लिंक को आप Link. देसी भाषा में लिंक जो बोल रहे हो, वैसे ये क्या कहलाता है? यूआरएल। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब बच्चों एक पेज आता है स्टैटिक पे, एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक क्या होती है? बच्चों स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? इसका स्टैटिक का चेंज नहीं मतलब होता होता, है जो फिक्स होता है। स्टैटिक क्या होता है बच्चों? जो चीज फिक्स होती स्टैटिक है। का मतलब फिक्स, और डायनेमिक मतलब जो, जैसे हम कहते हैं टाइम टाइम पे चेंज मार्केट होती रहती है। बहुत डायनेमिक हो रहा है, तो डायनेमिक होने का मतलब स्टैटिक होता है जो चीज फिक्स हो जाती है, और डायनेमिक मतलब जो चेंज होती रहती है। अब आप एक एग्जांपल सोचो, मान लो मुझे स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है, तो स्टॉक तो हर टाइम चेंज यस सर। होते रहते हैं हर सेकंड। यस तो वो सर। कोई स्टैटिक वेबसाइट थोड़ी डायनेमिक बनेगी। है। वो कैसी वेबसाइट है? डायनेमिक। तो स्टैटिक वेबसाइट का एग्जांपल आप क्या दे दोगे? जो चेंज होती रहती है। एग्जांपल पे लिख देना लाइक स्टॉक मार्केट, है ना? हो गया। अब मान लो स्टैटिक वेबसाइट क्या है? जो चेंज नहीं होती। अब मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें कुतुब मीनार की हिस्ट्री रखूंगा, तो एक बात बताओ, कुतुब मीनार की हिस्ट्री चेंज हो रही है क्या? कि नो पहले सर। इसने बनाई थी, अब इस साल मोदी उस जी ने टाइम पे बना दी, बता दी। अगले 2 साल बाद राहुल गांधी ने बना दी, ऐसा थोड़ी हो रहा है। जिसने No, बनाई sir. तो फिक्स है ना? Hmm. बोलो। अब जैसे मान लो Yes, मुझे sir. दिल्ली की एक वेबसाइट बनानी हो फॉर एग्जांपल, जिसमें मुझे ये दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा घूमने का प्लेस है हिस्टोरिकल, तो बच्चों लाल किला चेंज हो जाएगा क्या कल को उठ के No, किसी sir. जाएगा? जो चीज जहां है वो वहीं पे है ना। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन कभी चेंज होगी? अब मैं नो सर। हिस्टोरिकल बता रहा हूं, ये नहीं कि सर क्या पता अगले आने वाले साल में हम कोई नया यहाँ पे राम मंदिर बना दे। अरे भैया मैं हिस्टोरिकल कह रहा हूँ, पीछे की। आगे होगा तो ऐड कर देंगे। तो स्टैटिक क्या होता है? ऐसा नहीं कि चेंज बिल्कुल करते ही नहीं, बट जनरली जो क्या रहता है? फिक्स इंफॉर्मेशन। समझ में आ गई? यस सर। बोलो। अब आपके Yes, इतने sir. ही I got क्वेश्चनों से काम बनता है, आपको पता ही है। अब बस मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन करा देता हूं। कौन सा? बोलो। ये वो वाला। वाला Matplotlib. मैट अबे प्लॉट का। नेट प्लॉट लिव नहीं चंदू, जो वो वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है अभी तो वो आपका? वाला। लास्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा हमारा। हाँ वो वाला। एबीसी कोई मार्केट लिमिटेड है, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इसकी कंपनी। अब तो तुम्हें पता है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। बोलिए। कैसे करना सिखा रखा है कि Yes, आपके sir. पास, ये मुंबई में हेड ऑफिस है, ये एडमिन ब्रांच है, सेल्स ब्रांच है, डेवलपमेंट सपोर्ट, जयपुर रीजनल ऑफिस। मैंने आपको बता रखा है कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से? 7 क्वेश्चन। कौन कौन से होते हैं वो क्वेश्चन? पहली बात, सर्वर कहाँ रखोगे और क्यों? अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा हो, अभी मुझे ये नहीं पता किसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, अब आपको आंख खोल के दिख रहा होगा सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस ब्रांच में दिख रहे हैं? बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन। है ना? एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सर्वर कहाँ रखेंगे? एडमिन में। एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज में। इट इज हैविंग मैक्सिमम कंप्यूटर, ऐसा क्वेश्चन आता है एक तो। यस सर। एक ही आता है, अब देखो इसके अंदर 120 कंप्यूटर हैं, इसमें 40 हैं। इन 40 कंप्यूटर को ये पूछ ले हर बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, क्या लगाएंगे? तो आंसर है हब या Hub. हब। स्विच। Sweet. फिर स्विच। एक क्वेश्चन या
ये मैं बताऊंगा अभी बुला के। हबिया स्विच लगाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, कैसा क्वेश्चन आता है कि मान लो ये इंसान जयपुर हेड ऑफिस में, मुंबई हेड ऑफिस से वीडियो कॉल से बात करना चाहता है, हमें कौन सी प्रोटोकॉल लगेगी? तो आंसर क्या है? वॉइप। बॉय। VoIP, वही। है ना? वो पूछ ले कि ये इसे मेल भेजना चाहता है, तो कौन सी प्रोटोकॉल लगेगी मेल के लिए? एस एसएमएस। एम टी पी। SMIP, SMIP नहीं, टीपी, सिंपल मेल में ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये लगा यस देंगे आप। ओके, बोलो। यस सर। अब इसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है? कभी कभी वो पूछ लेगा कि यहाँ के लोग ना बहुत परेशान हो रहे हैं, इन्हें इनकी मीटिंग रखना चाहता है वो स्ट्रेस दूर करने के लिए, उसके लिए एक ऑनलाइन सेशन रखना चाह रहा है जिसमें फेस टू फेस बात कर सकें। उस सेशन को क्या बोलेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अबे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो है वो, कॉन्फ्रेंस। यस या सर। नहीं है? यस सर। समझ में आई कि नहीं? यस कभी सर। कभी ये इस तरीके की बातें उसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या आंसर है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चों? कभी मैंने ऐसा भी बताया, मान लो ये कह दे ए ऑफिस से बी ऑफिस की दूरी मान लो आपको दिख रहा है कितने मीटर की दूरी पे है। जैसे ये एडमिन से सपोर्ट की डिस्टेंस कितनी है? 120 मीटर है। ये कह दे मुझे एडमिन से सपोर्ट कुछ भेजना है, किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी? तो बच्चों आपको पता, रिपीटर। सिग्नल 100 रिपीटर। मीटर के बाद वीक हो जाता है, तो आपकी किसकी जरूरत पड़ेगी? रिपीटर। रिपीटर। है ना? समझ में आती है ना बच्चों बात? यस और सर। किस तरीके का यस सर। क्वेश्चन बनता है बताओ? मैंने क्या बता रखा है? पांच पांच क्वेश्चन हो गए। एक बनता है इनकी टोपोलॉजी कौन सी करें। मैंने क्या कहा, पेपर में कुछ समझ में ना आया तो टोपोलॉजी में क्या बना के आ जाना आप सिर्फ। यहां पे देखो, सबसे ज्यादा सर्वर किसमें है? कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन किसमें में। है? एडमिन में। तो यहां लिख लेना आप एडमिन 120। उसके बाद आप क्या कर और लेंगे? इसको सबसे कनेक्ट, सेल्स को, सबसे कनेक्ट। उसको सबसे कनेक्ट करके टोपोलॉजी का नाम लिख देना स्टार जय श्री राम। स्टार स्टार। समझ में आ गई? खत्म कहानी। बोलो। अब एक यस क्वेश्चन सर। मैंने ये बता दिया यहाँ पे क्या टोपोलॉजी, तो वो क्या, उसका आंसर क्या कर लेंगे आप हमेशा? स्टार स्टार। वाली। अभी हमने देखो क्वेश्चन देखे नहीं है इस साल क्या है, अभी हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आता है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैंने आपको बता रखा है, बताओ। एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जयपुर वाला हेड ऑफिस कनेक्ट होना चाहता है मुंबई वाले हेड ऑफिस से, बताओ क्या लगेगा? लैन, मैन या वैन? बताओ। तो सर मैं बता वैन। दूं। वैन। तो आंसर वैन क्या हो वैन। जाएगा? वैन। अब अगर ये कह देता जयपुर ऑफिस में ये सेल्स डिपार्टमेंट से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना है, क्या लगेगा? लैन। है लैन। ना? तब लग जाएगा लैन। अबे हम्म। 85 मीटर दूरी तो है, तो 50 सर मीटर मैन कितना कब होता है? यस मैन सर। कब पास नहीं। लगेगा? समझ में आ गया? इन पांच के अलावा अब ये कर लिया आपने तो 5 नंबर तैयार। अभी चेक करते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन के यस जरा सर। आंसर भी चेक करते हैं और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। यस पहली बात तो इसने ये पूछ लिया, वही क्वेश्चन, सपोर्ट द मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट, जहां पे हमें सर्वर रखना चाहिए, और इसके साथ हमें रीजन भी बताओ कि क्यों रखना चाहिए। तो बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्योंकि आंसर क्या लगाओगे आप इसके अंदर? एडमिन में, क्योंकि एडमिन सबसे ब्लॉक ज्यादा में, क्योंकि क्योंकि बिकॉज इट इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, बस एक डिवाइसेस। नंबर आ गया गलत। कंप्यूटर। अभी 1 मिनट दो जरा, 1 मिनट रुको। हाँ जी मैम बताइए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप? ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों 1 नंबर का। अब इसमें जरा चेक करो, हम जरा सीबीएसई से मैच करते चलें। चलो पहले एक बार सारे सॉल्व कर लो। ड्रॉ ए सुटेबल लेयर्ड वट आउट बिट वो वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन द ऑफिस डिपार्टमेंट, जो है ना मुंबई ऑफिस के, इनकी सबकी कनेक्टिविटी बतानी है। आवाज आ रही है? वैन। तो बच्चों आपको क्या करना है, बस इसे अभी सुन मेरी बात, कहाँ वैन वैन कर रहा है। एक केबल लेआउट, केबल लेआउट का मतलब मुंबई ऑफिस में जितने ऑफिस है ना इन सबके बीच में तार बिछानी है। तो लैन पैन क्यों कर रहा है? तार बिछाने के लिए जो क्वेश्चन करते हैं हम क्या, कि ऐसे कनेक्ट करके बीच में कौन किसे रख देना? एडमिन को। और ये जो चारों डिपार्टमेंट है उन्हें क्या कर देना? कनेक्ट कर देना। अरे समझ आई कि नहीं? यस सर। अबे एडमिन से कौन कौन से डिपार्टमेंट आ कनेक्ट गई हो सर। जाएंगे?
सेल्स और डेवलपमेंट और सपोर्ट सपोर्ट, बस वहां पे लिख देना। और टोपोलॉजी का नाम लिख देना स्टार, स्टार्ट खत्म टोपोलॉजी। बात। अब देख इसने क्या क्वेश्चन पूछा, देख विच हार्डवेयर डिवाइस तुम सजेस्ट करोगे टू कनेक्ट, सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या सजेस्ट करोगे? विच या क्या हब। करेंगे भैया? है हब या स्विच। अब इसके अंदर 40 कंप्यूटर है, किसी में 50 है, इन सबको कनेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? हब हब। या स्विच। अगला क्वेश्चन देखो। अब देख, अब क्वेश्चन पढ़, देख सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लैंडमैन वैन में से मुझे क्या लगाना चाहिए कनेक्ट करने के लिए मुंबई हेड ऑफिस को जयपुर वैन। रीजनल ऑफिस से? तो क्या लगेगा? वैन। अबे जयपुर हेड, मुंबई से यस जयपुर सर। वाला ऑफिस कनेक्ट करना है ना। फिर अब देखो, जब इसने लास्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, मैंने जब पेमेंट करनी सिग्नल को शुरू हो जाएगी। भेजते हैं हम कहां से? एडमिन से सपोर्ट में। देख वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा वाला क्वेश्चन है? एडमिन से कहां भेज रहा ये हूं? रिपीटर वाला है सपोर्ट सर। में। है। रिपीटर आएगा इसका आंसर। यस। एडमिन से सपोर्ट की डिस्टेंस देख लो कितनी है, 120 मीटर। तो मुझे कौन सा लगाना चाहिए? रिपीटर। रिपीट। अब भैया पांचों आंसर अपने चेक करो जरा एक बार, और मैं ये भी दिखा दूं पेपर में लिखना कैसे होता है। बताओ क्या कह रहा है, सर्वर कहाँ होना चाहिए? इंस्टॉल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ज्यादा कंप्यूटर है। कंप्यूटर है। केबल का लेआउट, केबल कैसे कनेक्ट करेंगे? एडमिन वालों से सबको जोड़ दो। पूछ लेता टोपोलॉजी कौन सी है तो क्या लिख देते हैं? स्टार। स्टार। तीसरे में पूछा था इन्हें सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाओगे? हब या स्विच। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था? जयपुर वाइड हेड एरिया ऑफिस से नेटवर्क। वहां तक कनेक्ट करोगे, वैन। पांचवा क्या पूछा था? रिपीटर। रिपीटर। कभी कभी ऐसा पूछ लेता वहां वालों को सिर दर्द हो रहा है, ऑफिस में स्ट्रेस हो रही है, कैसे उन्हें दूर करने के लिए एक वर्कशॉप चलानी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करा लेना। पूछ ले वो उससे फेस टू फेस कॉल करना चाहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्या प्रोटोकॉल लगेगी? तो प्रोटोकॉल का नाम है वॉइप। तो चंदू वॉइस। क्वेश्चन को तमीज से पढ़ लेना कि आंसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या वॉइप है। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों बात लिख दो, नंबर तो देंगे ही। समझ आ गई कि नहीं? यस सर। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? जी सर। यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? इसके अलावा मैं आपको वो वाला और दिखा देता हूं, कौन सा? अबे कहाँ गया वो, इससे ऊपर वाला जो था, डेटा फ्रेम है तो ये वाला मैट प्लॉट लिब वाला, क्वेश्चन नंबर 33। तो मैट प्लॉट लिब बच्चों बनाना सिखा रखा है ना मैंने? बताओ क्या करेंगे मैट प्लॉट लिब वाले यस में? सर। बताओ 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 बताओ। अगर आपके पास सबसे पहले ये आ जाए बनाने के लिए, देखो मुझे क्या ड्रॉ करना है बच्चों, एक तमीज से ले लो थोड़ा सा। यहां पे है, ये यहां पे है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये आ जाए। मान लो आईपी के बच्चे कितने हैं? अरे भैया, आईपी के बच्चे कितने हैं? सीएस के बच्चे ट्वेंटी कितने फोर। हैं? हिस्ट्री के बच्चे, अबे 24 वैसे नहीं, हिस्ट्री के और मान ले ज्योग्राफी के। यहाँ पे लिखा है 20, 40, 60, 80 और मान ले 100, ऐसा लिखा हुआ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आईपी के बच्चे हो 40, ऐसे करके चार्ट बना हुआ है पेपर में। सीएस के बच्चे हो मान ले 80, हिस्ट्री के बच्चे हो मान ले 20, और ज्योग्राफी के बच्चे बीच में कहीं दे रखा है ऐसे। तो तेरा चार्ट कौन सा है? एक तो ये दिख रहा है बार चार्ट। कौन सा चार्ट है ये? बार बार चार्ट। चार्ट। बच्चों आपको पता है बार चार्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं फंक्शन? कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? बार। बार। लाइन चार्ट के लिए क्या, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्लॉट। प्लॉट। यस, वेरी गुड, प्लॉट फंक्शन। और अगर कभी कभी ऐसा पूछ ले हिस्टोग्राम के लिए क्या यूज करते हैं? हिस्टोग्राम के लिए क्या यूज करते हैं? HIST, हिस्ट। ठीक है चलो। अब फिलहाल मुझे कौन सा चार्ट बनाना है? बार। तो बच्चों सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करते हैं? पांडा। मैट मैट प्लॉट। मैट प्लॉट। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई पाई प्लॉट प्लॉट। प्लॉट। एस SPLT। पीएलटी। फिर आप बच्चों क्या करोगे, एक वेरिएबल मान लो, जैसे अच्छा इसके ऊपर ये भी लिखवा लो। यहां पे मैंने क्या लिख रखा है बच्चों? क्या लिखा हुआ है मान लो इधर? सब्जेक्ट लिखा हुआ सब्जेक्ट। है। क्या लिखा हुआ कॉमा। है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट। सब्जेक्ट। नेम। यहां पे लिखा है, मान लो स्टूडेंट। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहां पे लिख दिया स्टूडेंट। स्कूल चार्ट, मान लो ऐसा लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे ही चार्ट प्रिंट कराना है। तो सबसे पहली बात, आपको इधर वाला मान लो, मैंने क्या मान लिया? एस। एस के अंदर क्या रख लिया बच्चों? पहली चीज क्या है? आईपी। दूसरी चीज क्या है? सीएस। तीसरी क्या है?
हिस्ट्री, जो लिखा है जैसे लिखा है वैसे ही लिखना। हिस्ट्री। तीसरी चीज ज्योग्राफी, ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिखना। फिर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो, मैंने एन मान लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए आईपी में कितने बच्चे हैं, अब देखो अंधे आधे गलती क्या करते हैं, 20 40 60 लिखाते हैं। आपको ये देखना आईपी में बच्चे कितने हैं, 40। सीएस में बच्चे कितने दिखाई दे रहे हैं चार्ट में से, 80। हिस्ट्री में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 20। और ज्योग्राफी में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 30। बन 30। गया। अब आपको कुछ नहीं करना, चार्ट कौन सा है ये, बार। बार चार्ट है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, पीएलटी डॉट बार, और ब्रैकेट में क्या दे दोगे, एस और एन। बन गया। अब बच्चों इस चार्ट में रो को क्या नाम देना है, सब्जेक्ट नेम। तो आप क्या लिख दोगे, पीएलटी डॉट क्या, एक्स लेबल। लेबर। एक्स के लेबल में क्या दोगे आप, जो लिखा है सब्जेक्ट एड्रेस, नेम। सब्जेक्ट और नेम। नेम। पीएलटी डॉट वाई के लेबल में क्या रखोगे बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। और इस प्लॉट का टाइटल क्या है बच्चों, स्कूल चार्ट। है ना, स्कूल चार्ट। आई होप समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों हमें प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है बच्चों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, शो। शो। तो देखो मैं ये आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन पूछ लेता है, चार्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो क्या यूज होता है बच्चों, शो फंक्शन। कौन सा फंक्शन, शो। शो। और ये कह दे, चार्ट को सेव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, सेव फिग। सेफ आई। यस। तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, SAVEFIG। एफ आई। जी, सेव फिगर। समझ में आ गई सभी को कि नहीं, बोलो। यस सर। चलो। अब बच्चों मुझे यहाँ पे शो करने के लिए आया, तो फिलहाल आपको इतना करना है। इसके अलावा कभी कभी ना 5 नंबर में जब देता है तो ये भी कह देता है कि ऑल्सो सेव दिस फिगर विद, मान लो, स्कूल डॉट पीएनजी। किससे सेव करो, स्कूल डॉट पीएनजी से। पीएनजी। अगर कहे, जिस नाम से कहे, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, पीएलटी डॉट 20। SAVE सेव फिगर। और फिर क्या आप लिख देंगे, जो भी नाम उसने कहा। मान लो स्कूल उसने कहा डॉट स्कूल डॉट, PING। SCHOOL.PNG और खत्म। बच्चों आपका कितने नंबर आ गए, 5 नंबर। 5। अच्छा, और इसकी जगह अगर ये चार्ट में प्यारे बच्चों सिर्फ इतना कर दे, कितना, यहां पे लिखा है ये, है ना। और आईपी में क्या लिखा है, यहाँ पे बच्चे होते 40, सीएस में बच्चे कितने हैं, 80, हिस्ट्री में बच्चे कितने हैं, 20, और ज्योग्राफी में कितने बच्चे हैं, 30। मान लो ये चार्ट ऐसा बना हुआ होता, कौन सा जी। चार्ट है ये? लाइन लाइन। चार्ट। तो बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना, प्लॉट। सिर्फ लाइन यहाँ क्या कर चार्ट। देना, बता दीजिए, PLOT। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ओटी है ना। प्लॉट। ठीक है बच्चों। अब अगर सर। हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो देखते हैं एक आध नंबर का कोई क्वेश्चन पहले आ रखा है क्या, मैट प्लॉट लिप से। ठीक है, CSV मॉडम। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो चंदू लालो, कौन सी डिवाइस यूज होती है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, कौन सी डिवाइस यूज होती है, मॉडर्न। मॉडम। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। रिपीटर का काम क्या है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। स्विच का काम क्या है, कनेक्ट करना, है ना। सब स्विच और हब एक ही बात है। बताओ हो जाता है या नहीं चंदू, यस सर। ठीक है। चलो, इसके बाद क्या है हमारे पास, कॉपीराइट पेटेंट, ये तो आप कर लोगे। वॉइप टेक्नोलॉजी समझ में आई गई है, काउंट काउंट स्टार हो ही गया, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय, एंडोसी स्टार, चार्ट का कुछ नहीं आया। अच्छा जी, चलो तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं और जगह मिल जाएगा, एक दो जगह और दे रखा होगा। फिलहाल मैं वो वाला क्वेश्चन जो खोल रखा था, देखो बच्चों कौन सा चार्ट बना हुआ दिख रहा है यहाँ, लाइन। लाइन चार्ट ना। रोहन को इसका कोड कंप्लीट करने में मदद करो। तो रोहन बाबूजी को पहली लाइन लिखनी है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए रोहन बाबूजी को, इम्पोर्ट इंपोर्ट पाइपलाइन डॉट मैट प्लॉट। मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट पाइपलाइन। SPLT इसने लिख रखा, बस इतना ही लिखना है। मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, पाइपलाइन। क्या लिख लोगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। प्लॉट ये पाई लिखते ही प्लॉट। आपका एक नंबर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 2 में लिखना प्लॉट। है।
कौन सा चार्ट बना, अबे वो चंदू मारूंगा कान पे, पूरा लिखना है यहाँ पे, देखना स्टेटमेंट टू पूरी खाली छोड़ रखी है। तो पीएलटी यस सर। डॉट प्लॉट, और ब्रैकेट में ये भी तो देगा ना लल्लू लाल, मंथ मंथ्स कॉमा रिवेन्यू। रेवेन्यू। देख, सुन मेरी बात प्रिंस, देख जल्दी जल्दी मैंने गड़बड़ नहीं करनी बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन देख क्या है। तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट थ्री में ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे नीचे देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है। PLT dot स्टेटमेंट थ्री में से हमसे क्या चाहिए, बिलिंदा ब्लैंक टू सेट द टाइटल, टाइटल देना है भाई उसे। यस टाइटल सर। क्या है उसका, ऊपर चेक करना जरा, टाइटल पढ़ो इसका क्या, मंथली रिवेन्यू मंथली एनालिसिस। रेवेन्यू तो भाई एनालिसिस। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बता, बोल पीएलटी तीसरे वाले का डॉट आंसर। आप तीसरे वाले का आंसर ये नहीं लिख सकते, बोल बोल, हाँ पीएलटी डॉट पीएलटी टाइटल, टाइटल और यहाँ पे ब्रैकेट में। लिखिए टाइटल मंथली भूल गया, रिवेन्यू टाइटल भूल एनालिसिस। गया। डन। चौथा वाला यस सर। देखो, इस देख अब प्रिंस यहाँ पे ये कह रहा है इसे इस नाम से सेव करो, तो मैं क्या लिख Safe, दूंगा चौथे वाले में, PLT dot पीएलटी डॉट एस save ए page, वी ई एफ आई जी, क्या एफ आई जी, और ब्रैकेट में क्या लिख देगा, ये monthly पूरी लाइन revenue कैसे मंथली लिखनी, PNG, रेवेन्यू पीएनजी। मंथली रिवेन्यू as it is लिखेंगे डॉट सर यहाँ पीएनजी पे। पीएनजी। एज इट इज लिख देना है। अब तू इसके आंसर चेक कर देख पेपर में कैसे दे रखी, सीबीएसई क्या चाह रहा है, बता क्या एक नंबर पूरा मिलेगा, इम्प्लोट Yes sir, मैटप्लॉइट, बोल। PLT अब dot यहाँ क्या, plot, पीएलटी डॉट, अच्छा हमने रिवेन्यू वो लेबल छोड़ दिया, उसने रिवेन्यू में लेबल भी लिख रखा है ना लास्ट में, तो प्लॉट में आपने रिवेन्यू लेबल लिख दोगे कि देख, okay sir, वहां पे क्या है बच्चों, यहाँ पे चेक करो। ये नहीं, क्वेश्चन question अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है बच्चों, ये लिख के आ रहा है revenue, ना ऊपर, रिवेन्यू इन लैक्स, लिख के आ रहा है कि नहीं। यस yes सर। sir, तो ये अगर आपको देना होता है तो इसे लीजेंड के थ्रू तो प्रिंट करते हैं, बट आपको रिवेन्यू इन लैक्स लिखवाना है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, लेबल में क्या लिख देंगे, रिवेन्यू इन लैक्स, बात खत्म। फिर पीएलटी डॉट टाइटल, क्या हमें एक नंबर मिल जाएगा पूरा, यस सर। क्या हमें पीएलटी डॉट सेव फिगर इसके लिए पूरा नंबर मिल जाएगा, रिवेन्यू डॉट यस पीएनजी, सर। बात खत्म। ठीक है बच्चों, अब आप घर पे बैठो सीरीज वाले क्वेश्चंस पढ़ो। अच्छा मैं 5 मिनट आपको सीरीज वाली बातें और रिवाइज करा देता हूं एक बार, है ना, फिर घर पे बैठ के अच्छे से रिवीजन कर लेना। हाँ, है ना, आई होप ये 2 क्लास भी आप कर लोगे तो, क्योंकि इतने दिन में तो सारे काम भूल गए होंगे ना, बोलो भाई, yes sir, कर लेंगे ना। अब recording यस हुई हमारे होगी सर। पास नहीं क्या? बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कॉपीराइट किसके लिए मिलता है, जब आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई सॉन्ग लिख रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो, इन सब के लिए क्या मिलता है, कॉपीराइट। Copyright, कॉपीराइट। पेटेंट किसके लिए मिलता है बच्चों, किसी रिसर्च करने के लिए, रिसर्च या इनोवेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि मान लो मुस्कान ने एक नया गाना लिखा और वो उसके गाने को सेव करके जानना चाहती है जिससे कोई और उसको यूज ना कर पाए, ना कर कौन पाए, सा राइट उसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या पढ़ाए थे बच्चों, देखो जब आप बाइक खरीदते हो आपको उसकी आरसी मिलती है, वो क्या है, आपका राइट है, आपका अधिकार है कि ये बाइक आपकी है। ऐसे ही जब आप गाना लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, अगर उस गाने की कोई कमर्शियल वैल्यू है तो उसे जो प्रोटेक्शन देते हैं उन राइट्स को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो आपके दिमाग से उपजी हुई चीज है उन्हें जो प्रोटेक्शन देता है वो क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल intellectual प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट, समझ में आई। प्रॉपर्टी राइट। right, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आप सिर्फ 3 पढ़ो, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, है ना। अब पेपर में देखो कैसे आएगा, ध्यान रखना, पेपर में ये आ गया कि प्रिंस ने एक नई बुक लिखी है आईपी की, ही वांट टू प्रोटेक्ट हिज बुक फ्रॉम कॉपिंग अदर, जो दूसरे लोग उसको कॉपी ना कर ले, no कर, तो तो उसे कौन copyright, सा राइट प्रोटेक्ट करेगा, तो उसे प्रोटेक्ट copyright, करेगा कॉपीराइट, कॉपीराइट। है ना। अब ये आ जाए, मुस्कान ने कोविड की वैक्सीन बना ली है, ठीक है, शी वांट टू प्रोटेक्ट, वो प्रोटेक्ट करना चाहती है अपनी रिसर्च को, तो कौन सा लेगी, वहां कॉपीराइट नहीं लेने जाएगी, उस पे क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा, पेटेंट। पेटेंट। ठीक है। यस। अब एक ये आ जाएगी, आबिद ने, रिया ने, आबिद ने अभी। अभी एक नया रेस्टोरेंट खोला है और वो उस पे कॉफी बनाता है, उसका वो कोई सिंबल दे, जैसे मैकडी, बच्चों ये दिखते ही आपको पता है मैकडी है, यस मैकडोनल्ड, सर। आपको ये निशान दिखते ही पता है ये नाइकी का है ना, आपको एडिडास का सिंबल पता है, आपको रिबॉक का सिंबल पता है जॉर्डन ना का सबके, पता है, बोलिए, यूएस पोलो का पता है, है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मान लो ये थोड़ी है कि कल को मारुति बनाए और ऑडी का सिंबल लगा के भेज दे, ऐसा थोड़ी है वो ये लगा के हाँ बेचेंगे, पता है सर, क्योंकि हर ब्रांड की एक अपनी वैल्यू है, इमेज है। अब अगर मान लो ये है तो ये सुजुकी का लोगो है, ऐसे नहीं है कोई भी चिपका लेगा, समझ में आई बात कि नहीं। यस यस सर, सर। ब्रांड का अपना अलग है, हर किसी का अपना अलग लोगो है,
तो अगर आपका लोगो होगा, यानी ब्रांड का नेम जिससे कमर्शियल वैल्यू, या कोई लाइन भी हो सकती है, कोई लाइन भी हो सकती है। अब जैसे नाइक के नीचे क्या लिखा होता है बच्चों? जस्ट डू इट, है ना? हर किसी का अपना अपना एक छोटी मोटी लाइन भी होती है जो हाँ, उनका डू ट्रेडमार्क। नॉर्मल। तो ये इस चीज के लिए क्या मिलेगा बच्चों? ट्रेडमार्क। बताओ समझ ट्रेडमार्क। में क्या? यस ठीक है, सर। ओके। और बच्चों बुलिंग, हैरासिंग, ये सब काम तो पता ही है ना? अब बच्चों बताओ फिशिंग क्या टर्म होती है? मैंने फिशिंग कैसे सिखाया था आपको? फिशिंग क्या होती है? मैंने फिशिंग, इसे पढ़ोगे तो फिशिंग पढ़ोगे ना, फिशिंग मछली पकड़ना, कहते हैं ना मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। यस सर। विदेशों में फिशिंग भी एक्टिविटी है। तुम तो गए बुध बाजार में खरीद के ले आए 2 किलो मछली, है ना? जो कुछ लोग तफरी, जिन्हें टाइम पास करना जीवन में काम ना है, वो अपना मछली पकड़ने चल दिए, शाम को अपनी पकड़ के लाएंगे, उन्हें पकाएंगे और खाएंगे। फिशिंग में क्या होता है? मछली के लिए कांटा डालते हैं, मछली को लगता है खाने का दाना आ गया, वो बेचारी उसे पकड़ती है और वो उसे ऊपर खींच लेता है, इस चक्कर में मारी बेचारी। जाती है। और इंडिया में सोचो कितने लोग फिशिंग के शिकार हो रहे हैं। आपके फोन में मैसेज आया, मुस्कान ने पढ़ा, जीतो iPhone 17, जस्ट इसे भर दो। उसने भरा, और जैसे ही ये भरेगी इसकी इंफॉर्मेशन सारी वहां चली जाएगी, और फिर इसके अकाउंट में जितना भी पैसा है, अरबों खरबों की संपत्ति वो निकाल लेगा। लेकिन अब क्या होगा? उसके साथ ही बेचारे के मजाक हो गई, उसने कांटा लगाया, मछली की जगह पत्थर आ गया, पत्थर फंस गया उसमें। तो फिलहाल आपको फिशिंग समझ में आ गई होगी, है ना? फिशिंग क्या होती है फिलहाल? कभी हमारे पास कोई फ्रॉड ईमेल या कोई भी ऐसा अनवांटेड लिंक आता है जिसके थ्रू हम कुछ इंफॉर्मेशन या डिटेल हमारी लीक हो सकती है, उससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। समझ में आ गई बच्चों फिशिंग क्या है? अब एक होती है बच्चों साइबर बुलिंग। क्या होती है साइबर बुलिंग? बुलिंग। अब बच्चों हरास देखो करना, बुलिंग क्या होती है। ब्लैकमेल करना। परसों हम स्कूल में भी क्लास में था, वो बच्चों के पेपर खत्म हुए, एक लड़की खड़ी और 5-6 लड़कों ने उसके मतलब पेपर खत्म हुआ, गत्ता ही गत्ता मारा उसका 5-6 बार। तो वो क्या है, एक तरीके से और वो बच्ची बेचारी ऐसी ही खड़ी रही। वो क्या कर रहे हैं हरासमेंट है उसकी, फिर वो। उसको मेंटली बुलिंग कर रहे हैं वो, है ना? ये है फिजिकल बुलिंग, है ना? अब एक चीज बच्चों, लैपटॉप भी ऑफ होने वाला मेरा। एक बुलिंग क्या होती है बच्चों? आप ये सोचो, मैं क्या कर रहा हूं, हेलो, अभी यस आप सर। ऑनलाइन किसी को, किसी के कमेंट में, किसी के चैनल के नीचे गाली लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उसकी कास्ट को, उसकी कैटेगरी को, उसके रंग रूप, किसी भी चीज को लिख के उल्टा सीधा लिख रहे हो, जो उसे आप हैरेसमेंट कर रहे हो, वो चीज क्या कहलाएगी? साइबर बुलिंग। साइबर का साइबर मतलब बुलिंग। क्या होता है बच्चों? जो भी काम ऑनलाइन इंटरनेट के ऑनलाइन थ्रू होता है डिजिटली जो वो कहलाता है साइबर, है ना? जैसे साइबर ऑनलाइन क्राइम क्या होता है? है। जो इंटरनेट पे हो रहा है। और बच्चों इन सब को बचाने के लिए आपके बार कई बार पूछ लेगा IT Act 2000। क्या है? आईटी 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 एक्ट। 2000, ध्यान रख लेना इसे। ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर ये सारी जानकारी है कि क्या करोगे उसके लिए क्या सजा है। रूल समझ और में आई? सारी धारा है। आपको साइबर बुलिंग समझ में आ गई शिवानी? यस सर। मैं बता रहा हूं तेरे को, म्यूट नहीं हो रहा तेरे से। साइबर बुलिंग और फिशिंग, ये समझ में आ गया। IT Act समझ में आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझ में आ गए, है ना? एक बच्चों आपको इसमें हमने वो भी पढ़ा था ना, ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है बच्चों? यस आपका सर। फोन हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जब ये खराब होते हैं, अगर आप इसे धरती में फेंक रहे हैं, धरती खराब करेंगे। इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्बन एलिमेंट्स होते लगे हैं सर। होते हैं ना, तो वो हार्मफुल हैं, तो उसे वो धरती को खराब भी करेंगे, इन्वायरमेंट को खराब करेंगे। तो हमें क्या करता है ई वेस्ट के लिए? सबसे मेन बात, आप RRR, ये मूवी वाला नहीं है, बस ये रिसाइकल, याद रखना। रीयूज, रिड्यूस। आर से मतलब रीयूज। रीयूज रीयूज का मतलब क्या है? भाई अगर कोई चीज दोबारा यूज मैं करो बार बार किसी और यूज कर चीज में। सकूं। एक है रिड्यूस। अब देखो, जो आदमी 5-5 फोन खरीद रहा है, 56 चीजें जबरदस्ती की अननेसेसरी खरीदोगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बनाना पड़ेगा, और बनाओगे तो क्या होगा? फिर वो जबरदस्ती फेंकेंगे बाद में। ठीक, इसके बाद रिसाइकल, रिसाइकल। यस सर। अब साइज। रिसाइकलिंग में क्या होता है बच्चों? कई बार आजकल देखा नहीं आपने, कंपनीज के पास ये मैंडेटरी है कि आप फोन बेचते हो तो नीचे आपको रिप्लेसमेंट का ऑफर लगाना ही लगाना है, चाहे वो कम पैसे दे रहे हो, आप बाहर बेचते हो, लेकिन ये गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि आपको बिना रिप्लेसमेंट, अब मान लो मेरा, मैं नया फोन खरीद रहा हूं, मेरा पुराना खराब हो गया, मैं नया खरीदूंगा, अब ये पुराना मैं तो उठा फेंक दूंगा, तो इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट को लॉस करेगा। तो जो कंपनी ने बना रही है उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने सेट कर दी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे तमीज से डिस्पोज करना। बट इंडिया में जरा रूल फॉलो नहीं होते, वरना हमारे पास इतनी जो पॉल्यूशन और ये होता है वो सब ना हो। ई वेस्ट समझ में आ गया? लिख आएगा तो लिखाओगे ना, बोलो? सर। तो ये सब यस आपका सर। मैंने रिवाइज करा दिया। चलो और क्या रिवाइज करा दूं मैं आपको? छोटा सा उसका और देख लो, देखो कितनी बैटरी बच रही है, एक बार जरा, कितनी है?
सेवर ऑन चल रहा है, हाँ 9% है। चलो जितनी भी होगी मैं आपको छोटा सा थोड़े बहुत काम करा देता हूँ, है ना, जो आपकी हेल्प कर देंगे। बच्चों इसे तमीज से लास्ट तक देख लेना, कभी मेहनत बर्बाद करवाओ। अगर पेपर में आ जाए एम्प्टी सीरीज बनाओ, क्या बनाओ, एम्प्टी सीरीज, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। PLT फिर आप क्या लिख देंगे बच्चों, पीडी डॉट डॉट सीरीज। सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल है बच्चों, ध्यान रखना। और इसे किस में डाल लिया, मान लो एस में, आपने ऐसा लिख लिया। अगर प्रिंट करूंगा एस तो बच्चों क्या प्रिंट होगा, खाली सीरीज, है ना। मुझे एक सीरीज बनानी है बच्चों, बताओ, पेपर में ऐसे आ जाए कि सीरीज बनानी है 0 1 2 3, और यहां पे लिखा है 10 15 6 और 205, आपको ये बनाना है। तो कैसे बनाओगे बताओ, ये तो एम्प्टी सीरीज थी। सेकंड वाला क्वेश्चन बनाओगे तो क्या लिखोगे बोलो, इंपोर्ट पांडा प्लस SPLT और पांडास एस एसपीडी पीडी, और यहाँ क्या लिखोगे, एस इक्वल्स टू एस पीडी पीडी डॉट सीरीज। डॉट डॉट पीडी सीरीज। फिर सीरीज। सर इंडेक्स और और इसके वैल्यू। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 10 15 6 205, बोलो। 5। फिर आप कर दोगे इसे प्रिंट एस, बोलो, ये प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो यस जाएगा। सर। यस यस सर। सर। एक मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए, इंडेक्स आपको एक बदला हुआ। सीरीज बनानी है 10, बी में लिखना है 15, सी में लिखना है 205, डी में लिखना है 18, आपको ये सीरीज बनानी है। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आए तो आपकी मर्जी कैसे ही बना लो, आप कैसे लिख लो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, आप लिख लो एस एसपीडी इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, सीरीज 10 15 205 और 18, 10 कॉमा लगा के इसके क्या दे दोगे, इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स ए ए बी सी डी। ए बी सी डी बी और डी, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर देंगे, प्रिंट प्रिंट कर देंगे एस। किसको, एस को। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता, ये हमने किससे बनाई है, एक तरीके से लिस्ट। लिस्ट से। अगर इसी लिस्ट। क्वेश्चन में आ जाए डिक्शनरी से बनाओ, तो डिक्शनरी से कैसे बनाओगे, इंपोर्ट वाली लाइन लिख लोगे, यस उसके सर। बाद एस इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, पीडी डॉट, यहां पे बना दोगे सीरीज, और यहां पे क्या कर दोगे बच्चों, डिक्शनरी और ए की वैल्यू कितनी है 10, बस। बी, बी की वैल्यू कितनी है 15, सी, 15 सी की 205। वैल्यू कितनी है 205, 205 और डी की वैल्यू बच्चों देखो, जब भी अक्षर 18। या कैरेक्टर होगा तब आपको क्या लिखना है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगाना है। प्रिंट कर देंगे एस को, समझ में आ गई कि नहीं। यस अब सर। बच्चों हेड और टेल फंक्शन देखो, हेड एंड टेल ठीक। फंक्शन। बच्चों मान लो आपकी कोई सीरीज है, इसके अंदर क्या पड़ा है, एस कोई सीरीज है 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर पड़ा है 10 12 18 15 6 9 8, ये मान लो 80 और 70, है ना। मैं अगर लिखूं प्रिंट, बोलो, एस डॉट, टेल में बच्चों स्मॉल है, ध्यान रखना, पांडास केस सेंसिटिव होती है, कभी कुछ भी लिख दो। मैं लिख दो एस डॉट टेल 2, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 6 और 7 पे क्या पड़ा है, 80 और 70। अगर प्रिंट में लिख दूं एस डॉट टेल ऐसा, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट कितने देता है, 5। 5 वैल्यू, तो 5। 3 से लेके 7 तक 5 वैल्यू आ जाएंगी, है ना। डिफॉल्ट में कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, डिफॉल्ट में कितनी देते हैं, 5। 5। 5 देते 5 हैं। अब अगर बच्चों में दे दूं एस डॉट हेड, और यहां पे लिख दूं 3, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 0 1 2, शुरू करने के 3। 10 12 और 18, समझ में आ गई बच्चों, यस। यस सर। है ना। आई होप सबको बात बन रही होगी अच्छे से, ठीक। अब इसके बाद बच्चों आप स्लाइसिंग देख लो, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। अरे यार ये स्विच ऑफ ना हो जाए, बस मुझे ये टेंशन हो रही है भाई, इसके बाद बंद कर दूंगा मैं। स्लाइसिंग में क्या करना है बच्चों बताओ, अगर मैं ये लिख दूं प्रिंट, आप करते हैं बच्चों एस, और यहां पे आपने लिख दिया ऐसे लिख के 2, इसका मतलब कहां से आएगा, 0 और 1 आ जाएगा, आएगा, इससे पीछे पीछे तक आता है ना। 1। प्रिंट में आप यस ऐसे सर। लिख दो, एस में शुरू कहां से करना है, 1 से, और खत्म कहां पे करना है, 5 तक। तो बताओगे कहां से आएगा, इसकी आउटपुट क्या वन आएगी, टू वन थ्री 4 टू फोर तक थ्री आएंगे। फोर है ना। प्रिंट में अगर ऐसा आ जाए, एस में शुरू करना है 6 से, या मान लो शुरू करना है 1 से, खत्म करना है 7 तक, बट दे दे 2, इसका मतलब पहले सिक्स 1 से तक। आएगा, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, सिक्स 3 और फिर 7 से पहले पहले, मतलब सिर्फ 5 यही तक आउटपुट 1 आएगी, 3 समझ में 5। आ गई यस सर। बच्चों। एक क्वेश्चन देख लो प्रिंट में, अगर ऐसा आ जाए एस, और यहां पे क्या आ जाए 1, और यहां पे क्या आ जाए, बोलो, 1 के बाद सुनो सुनो, यहां पे ऐसा ना देखे, ऐसा दे देगा कई बार, ब्लैंक, ब्लैंक और -1, इसका मतलब क्या होता है, इसे नीचे पूरे को से रिवर्स ऊपर। में लिख दो, 7 6 5 ऐसे रिवर्स में लिखने के लिए, -1 मतलब पीछे से घटा के, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और देख लो अच्छा इसी क्वेश्चन में,
मैं अगले पे ही बता देता हूँ सर बस। लास्ट सुन ले बस, अब टाइम ना है मेरे पास। अगर मान ले तेरे पास सीरीज है 0 1 2 3 और यहाँ पे लिखा है 18 12 17 और 6। मैं अगर ये लिख दूं बच्चों, प्रिंट, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, मैंने लिख दिया s ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। अगर ऐसा लिखा आ जाए बता, तो तुझे क्या करना है? s ग्रेटर देन 15, तो आपको चेक जो करना है 15 से s बड़ी 15 से बड़ा कहाँ है। तो जीरो पे क्या लिख देगा तू? ट्रू। 18 अब कान ट्रू पकड़ के, ट्रू 1 पे लिखेगा फॉल्स, 2 पे लिखेगा ट्रू, और ट्रू 3 पे सर लिखेगा फॉल्स। फॉल्स और अगर बच्चों यहां पे ऐसे आ जाए प्रिंट एस और फिर ब्रैकेट में एस ग्रेटर देन 15, है ना। यहां पे क्या एक लिख सेकंड रखा है करूंगा। मैंने? सिर्फ ऐसे लिख दिया एस ग्रेटर देन 15 और यहां पे ब्रैकेट में। तो देखो जहां जहां पे ये बड़ा है, वहां वहां पे मतलब जो जो ट्रू होगा केवल उसकी वैल्यू आएगी। 0 पे 18 और 2 पे 17। समझ में आ गई? यस ऐसे सर। ही दो यस सर एक इन्हें ऐड करना, डिलीट करना, इनके एट्रीब्यूट्स बच्चों, एट्रीब्यूट पिच ऑफ हो गया सर।